ईरान, इजराइल और अमेरिका एक ऐसा महायुद्ध छिड़ चुका है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम उन घटनाओं की तह तक जाएंगे जो दुनिया को एक बहुत बड़े संकट के मुहाने पर ले आई हैं। तो चलिए सीधे हालात पर आते हैं। आज इस जंग का 8वां दिन है। सोचिए, 8 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं और दूर दूर तक शांति का कोई नामो निशान नहीं है। और ये लड़ाई किस लेवल पर चल रही है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब तक 5,000 से ज्यादा बम गिराए जा चुके हैं। हर तरफ बस तबाही का मंजर है। और देखिए, इस तबाही की सबसे भारी और दर्दनाक कीमत इंसानों ने चुकाई है। 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और दुख की बात यह है कि ये आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है। तो आज यानी 7 मार्च को जमीनी हकीकत क्या है? चलिए देखते हैं कि पिछले कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ है जो इस युद्ध को एक नए और शायद और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले आया है। अमेरिका ने अब अपना रुख और भी सख्त कर लिया है। अमेरिकी सरकार ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा और उनका सीधा निशाना है ईरान की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां, ताकि उसकी ताकत को जड़ से ही कमजोर किया जा सके। ये लड़ाई कितनी बेकाबू हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ईरान ने दुबई एयरपोर्ट जैसे सिविलियन ठिकानों को भी नहीं बख्शा। उधर रूस भी अमेरिकी जंगी जहाज़ों की लोकेशन ईरान को देकर इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। और ईरान का रवैया तो देखिए, पहले यूएई और कतर से माफी मांगता है और फिर पलटकर हमला कर देता है। इससे हालात और भी उलझ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस भयानक मोड़ तक पहुंचे कैसे? ये सब कुछ रातों रात तो नहीं हुआ होगा, है ना? चलिए जरा पीछे चलते हैं और पिछले एक हफ्ते की उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस पूरे संकट को जन्म दिया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या, बस यहीं से चिंगारी भड़की और इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग गई। इजराइल में इमरजेंसी, फिर ईरान का वो बड़ा कदम, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर देना, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। बस इसी एक कदम ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया और देखते ही देखते ये लड़ाई 13 देशों तक फैल गई। इस पूरे संकट के केंद्र में अमेरिका का ये साफ स्टैंड है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि हमले तभी रुकेंगे जब ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे। यही वो मांग है जो इस वक्त आग को और हवा दे रही है। ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक सिमटी नहीं रही है। इसकी आग अब धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। कई और देश भी अब इसमें खिंचते चले जा रहे हैं। देखते हैं कि यह दायरा कैसे बढ़ रहा है। देखिए, अब अज़रबैजान ने भी ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर यूएई पर लगातार हमले हो रहे हैं क्योंकि वहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं। तो वहीं यमन और लेबनान में ईरान के सपोर्ट में लोग सड़कों पर हैं। और इस बीच पाकिस्तान की भूमिका पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, खासकर सऊदी रक्षा मंत्री से हुई मुलाकात के बाद। भाई, जब इतनी सारी महाशक्तियां और देश इसमें शामिल हो रहे हैं तो जाहिर है इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा ही। और अब तो एक्सपर्ट्स भी खुले तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताने लगे हैं। इसका सबसे पहला और सीधा असर तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं और $89 प्रति बैरल के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गईं। और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है, ये देखिए। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू हो गई है। जी हाँ, वहां बाइक के लिए 2 लीटर और कार के लिए सिर्फ 10 लीटर की लिमिट तय कर दी गई है। चलिए अब बात करते हैं कि इस ग्लोबल संकट का हम पर यानी भारत पर क्या और कैसे असर पड़ रहा है, क्योंकि इसकी तपिश अब सीधे हमारे घरों के बजट तक पहुंचने लगी है। सबसे पहला और सीधा असर पड़ा है हमारी रसोई पर। इस युद्ध की वजह से भारत में घरेलू गैस सिलेंडर एक ही झटके में 60 रुपए महंगा हो गया है। और ये असर सिर्फ घरों तक नहीं है। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं, उनकी कीमत में तो 114 रुपए की भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा मतलब है कि रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। रसोई गैस के बाद अब नंबर आया है खाने के तेल का। सूरजमुखी, सोयाबीन, पाम ऑयल, सबके दाम 3 से 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि तैयार रहिए, आने वाले दिनों में ये बढ़ोतरी 10 से 15 रुपए तक भी जा सकती है। इन सब खबरों के बीच एक डर बहुत तेजी से फैल रहा है।
कि क्या देश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत होने वाली है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जानना हम सबके लिए जरूरी है। तो सच्चाई क्या है? देखिए, सोशल मीडिया पर तो कई तरह की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियों ने साफ कर दिया है कि देश में तेल का पूरा स्टॉक है और कमी की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। और हाँ, एक राहत की खबर भी है। अमेरिका ने भारत को 30 दिनों का एक स्पेशल लाइसेंस दिया है। इससे भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रख सकता है। और सच कहूं तो फिलहाल यही वो सबसे बड़ी वजह है कि भारत में अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब बड़ी बड़ी महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है और आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है, तो आखिर ये संघर्ष दुनिया को किस मोड़ पर ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले विश्लेषण में मिलते हैं।